तो बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। तो हम लोग नीट 2026 के लिए लगे हैं। तो केमिस्ट्री में नीट 2026 के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट का देखेंगे। ठीक है, एक एक सवाल 2025 से 1992 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे सब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप भी इस वीडियो को देखिए और मेरे साथ जो है ठीक है क्वेश्चन को एक कॉपी में सॉल्व करते हुए चलिए, जिससे आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो जैसे ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होगा, हम लोग जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे। तो जो भी बच्चा नया इस वीडियो को देख रहा है तो आज से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ फॉलो कर ले। नीट 2026 तक मई तक बना रहे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको जो है मैं यहाँ इस चैनल पे करा दूंगा। ठीक है, मैं अपना परिचय दूँ, मैं हूँ डॉक्टर शोएब, सिम्स क्लासेज लखनऊ से केमिस्ट्री का मेंटर हूँ। नीट को पिछले 16 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो मेरे बच्चे आइए अब एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है एटॉमिक मॉडल से। ठीक, लास्ट क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ठीक, एटॉमिक मॉडल से लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक का कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? पहला स्टेटमेंट है एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। बोल रहा है कि एटम्स जो है ठीक है 2 फंडामेंटल पार्टिकल से कंपोज होता है। ये बात गलत है। ठीक, एटम जो है 3 एटम में होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल 3। ठीक, फंडामेंटल पार्टिकल जो है एटम के 3 होते हैं, जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोलते हैं। वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ लिख रहा है 2। ठीक, तो मेरे बच्चे ठीक इसमें जो है इधर ऐसा करते हैं हम लोग, जो है इसको करते चले साथ में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इधर यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है 2 बोल रहा है, तो ये गलत हो गया। कह रहा है कि करेक्ट कौन सा है, करेक्ट आंसर देना है। तो कह रहा है ए करेक्ट हो जाएगा, तो ए तो इनकरेक्ट हो गया, तो पहला नहीं होगा। ठीक, सी में भी ए है तो सी भी नहीं होगा। ठीक है, अब बी ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.01939 इंटू 10⁻³ kg। तो इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, तो ये ऑप्शन सही है, तो बी सही हो जाएगा। तो बी केवल एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर चला जाएगा बी। ठीक है, हम अगला देखिए, अभी अगला ऑप्शन पढ़ा भी नहीं कि हमको पूरा अपना आंसर मिल गया। इस तरह से हम एलिमिनेट करके अपने समय को बचा लेंगे। चलिए सी देखते हैं। ठीक है, ऑल आइसोटोप्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, ये बात सही है, क्योंकि इसमें आइसोटोप्स में ठीक है एटॉमिक नंबर सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, तो ये बात सही है। ठीक है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है। ठीक, ये बात गलत है। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स अगर होता तो उसको न्यूक्लियंस बोलते हैं। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियंस। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियंस, इसे न्यूक्लियंस बोलते हैं। ठीक, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड एज द एटम एज ए अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये बात सही है। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी बोलती है कि मैटर का सबसे छोटा पार्ट ठीक एटम है, तो ये भी बात सही है। तो मेरे बच्चे बी सही है, ठीक, सी सही है और ई सही है, तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स आयन विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। इनमें से कौन सा पेयर जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है? ठीक, इनमें से कौन सा पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है? तो बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स किसे बोलते हैं? ठीक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक 2 या 2 स्पेसीज, 2 या 2 स्पेसीज में भी एटम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स टू ईच अदर। तो ऐसे स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे स्पेसीज को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, तो मेरे बच्चे आइए देखते हैं पहला ऑप्शन। कह रहा है कि नहीं है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पहले में आयरन के पास होता है 26। ठीक, बताइए आयरन Fe+2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बताइए बचा कितना? 24 इलेक्ट्रॉन। ठीक, मैग्नीज के पास होता है 25 इलेक्ट्रॉन।
ठीक। मैग्नीज के पास जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूट्रल होता है। तो मैग्नीज जब न्यूट्रल था तो उसका एटॉमिक नंबर 25 था, ठीक है। तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 25 हो गया, ठीक। Mn+2 देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन कम, तो इसके पास आया जो है 25 में से 2 कम हो गया 23 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो बताओ Fe+2 में है 24 इलेक्ट्रॉन और Mn+2 में है 23 इलेक्ट्रॉन। तो ये बात जो है गलत है। तो यही जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज नहीं है, यही आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, ठीक है। Fe+2 के पास 24 इलेक्ट्रॉन है और Mn+2 के पास 23 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन निकालते कैसे हैं? जो न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर चार्ज है तो अब पॉजिटिव चार्ज है तो लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना कम करके हम बता दें एटॉमिक नंबर से उतना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर निगेटिव चार्ज है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से निगेटिव चार्ज होता है, तो जितना एटॉमिक नंबर है जितना निगेटिव है उतना जोड़ देंगे तो उतना इलेक्ट्रॉन उस निगेटिव चार्ज वाले स्पेसीज पे हो जाएगा। तो मेरे बच्चे उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया, ठीक। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन जाएगा ए जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज दैट स्पेसीज। हमारे पास ल्यूटियम लिखा है 175 और 71। मेरे बच्चे अगर कोई, ठीक है, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे है तो ये बताता है मास नंबर, ये बताता है क्या? मास नंबर, और ये बताता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ही बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक। तो बताइए मेरे बच्चे अगर इसमें हमको प्रोटॉन देखना हो, ठीक है, तो प्रोटॉन 71 जेड जो यहाँ पे होता है ये प्रोटॉन बताता है, तो प्रोटॉन हो गया आपका 71। चूँकि ये पूरा जो है न्यूट्रल है, ठीक है, ये पूरा कैसा है? न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन भी 71, ठीक। तो बताओ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक, सॉरी 71 हो गया, प्रोटॉन 71 और इलेक्ट्रॉन 71 और रिस्पेक्टिवली क्रम से। तो प्रोटॉन पहले पे है तो 71, इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में है तो 71, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। हम न्यूट्रॉन चेक भी नहीं किए तब भी हमारा आंसर निकल गया। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है? 175, एटॉमिक नंबर कितना है? 71, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 104, कितना आ जाएगा? 104। तो देखिए 104 है आपके पास न्यूट्रॉन। इस तरह से आंसर नंबर 3 का, ठीक है, वो आंसर जाएगा 1, ठीक। चलिए अगली बात देखते हैं, अगली बात, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप ये कर लेंगे, इसको जो है आप ये कर लीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, जो नीचे लिखा रहता है बेस पे वो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है। अगर ये न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। अगर एटम न्यूट्रल है तो जो प्रोटॉन की संख्या होगी वही एटॉमिक नंबर होगा, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन लगा दिया। अगला क्वेश्चन ये 2020 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, Be+2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग। बताओ बेरिलियम, ठीक, बेरिलियम के पास होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4, ठीक है। Be+2, बताओ 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 4 था तो कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। तो Be+2 के पास होगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, H+, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। बताइए H+, ठीक, बताइए H का किसके पास कितना प्रोटॉन है? 1। बताइए कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया? 1। तो बताइए H+ के पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0। H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना था? अरे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, अब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो बता H+। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो H+ बचा, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 0 होगा, और H+ को कॉमनली बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो बताइए इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा 0, ठीक। Li के पास देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। अच्छा बताइए कितना इलेक्ट्रॉन निकाला है? 1। तो बताइए 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तब इसके पास कितना होगा? ठीक है, 2। तो बताइए 2 इलेक्ट्रॉन Li+ के पास है।
और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी था, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स किसके साथ होगा, Li+ के साथ। क्वेश्चन नंबर इस तरह से 4 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, आप जैसे जैसे वीडियो को जो है रोक के भी अपना सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन है। हमारे पास ये ऑप्शन रखा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सारे पहले ऑप्शन के सारे लोगों को लिखते हैं। ये देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइनाइड आयन है, ठीक, NO+ है और C2-2 है कार्बाइड आयन। C2-2 को कार्बाइड आयन बोलते हैं, C2-2 को कार्बाइड आयन बोलते हैं। अच्छा, ये देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चूंकि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो कुछ और नहीं लिखेंगे, तो 6-8 कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, बताओ कार्बन का कितना, 6, नाइट्रोजन का कितना, 7, 1 इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से निगेटिव चार्ज, तो 1 इलेक्ट्रॉन और लिख लेंगे, तो 6, 7, 13 और 1 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, बताइए, नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8। चूंकि प्लस चार्ज है तो लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से, जितना पॉजिटिव होता है उतना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, तो बताइए कितना आ जाएगा, 8, 7, 15 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, बताइए कार्बन का होता है 6, बताइए कितनी बार है, 2 बार, तो 6 दूनी 12। बताइए ये -2, अगर -2 है तो प्लस के साथ जुड़ के आएगा, क्योंकि लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से निगेटिव चार्ज आता है। बताइए कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ देंगे, तो 6 दूनी 12, 2, 14 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से सब में कितना इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर विल बी फर्स्ट, आंसर विल बी फर्स्ट। इन सब के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये पेयर जो है, ठीक है, ये पेयर्स जो बने हैं, ये जितने भी स्पीशीज दिए हैं आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। ठीक, तो मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स विथ CO। अभी CO के पास कितना इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, 14, और CN- के पास कितना इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, 14। तो बताइए दोनों के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। जो 1997 में था वही 2000 में पूछ दिया, रिपीट कर दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, रुमाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए रुमाल दे दो। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बताइए मेरे बच्चे, ठीक है, यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो देखिए अभी तक PYQ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पूछा और कुछ थ्योरी पूछा एटॉमिक मॉडल से। ठीक, तो आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, एक एक सवाल हम लोग ले रहे हैं। एटॉमिक मॉडल का लास्ट सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ O2-2। ठीक, O-2। चलिए इधर देखिए, O-2, आइए O-2 बताइए, O-2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बताइए। ऑक्सीजन के पास होता है 8, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10, 8, 2, 10। पहले ऑक्सीजन के पास 8 था, जब न्यूट्रल था 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 2 निगेटिव, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10। ठीक, इधर देखो सोडियम के पास कितना था, 11, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, कितना, 10। ठीक, नाइट्राइड N के पास कितना, 7, 3 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो कितना, 10। ठीक, F- के पास था 9, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो कितना, 10। बताओ ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 10-10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो बचा कौन, थैलियम। थैलियम के पास 84 थैलियम का होता है। ठीक, इधर थैलियम के पास इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, इधर बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये है थैलियम। ठीक, इधर थैलियम के पास इलेक्ट्रॉन होता है, बोरान के पास होता है, ठीक, 5, 13। ठीक है, इधर लिख लेते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान और ओजी। ठीक, इधर हमको यहाँ का बताना है, तो ये हो गया तुम्हारा 2, 10, 18, 36 और 54 और ये 86, 86। अब इधर आएंगे, इसके बगल में 17 है, फिर ग्रुप 15 है, फिर 14 है और ये 13 है। ठीक है, तो यहाँ आएंगे तो 85, यहाँ आएंगे तो 84,
यहाँ आएंगे तो 82 और यहाँ आएंगे तो 81। तो Tl के पास होता है 81 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 81। तो Tl+1 के पास होगा 80 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 80 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में जो है 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो आंसर विल भी कौन सा हो जाएगा? ए। कौन है जो है O-2 से आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, तो Tl+ हो गया। ठीक है। थैलियम के पास जो है कितना इलेक्ट्रॉन मैंने बताया? ठीक है 86। तो 85, ठीक, 84, फिर 83 और नहीं 17 में तो आएगा तो 85, 16 में आएगा तो 82, ठीक, 85, 16 में आएगा 84, 15 में 83, 14 में 82 और 13 में 81। हाँ, थैलियम के पास 81 इलेक्ट्रॉन होगा और Tl+ के पास 80 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप देखिएगा थैलियम का एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो मेरे बच्चे इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 सातों सवाल हम लोग कर लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आप अगले वीडियो में देखिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बंद कर दो।